नेक्स्ट है पर्वों का लघुकरण, शॉर्टिंग ऑफ इंटरनोड को शॉर्टिंग के लिए, जैसे आप इसमें इसका एग्जांपल आपके आएगा पाइन एप्पल, एप्पल, इनकी ब्रांच को चाहते हैं कि स्मॉल करें और फल अधिक आए, आपकी शाखा अराइज, पर्वों से ब्रांचेस अराइज हो, यानी स्मॉल छोटे साइज के पौधे में हमें एप्पल फल प्राप्त करने के लिए हमें पर्वों का लघुकरण करते हैं, तो इसके लिए भी ऑक्सिन हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके इसमें भी पर्वों के लघुकरण के लिए भी ध्यान रखना, NaA का स्प्रे किया जाता है, इसका स्प्रे नेफ्थलिन एसिटिक एसिड का स्प्रे करने से प्लांट्स का की जो ब्रांच होती है उसका इंटरनोड्स जो है, ये शॉर्टिंग ऑफ इंटरनोड्स, और इंटरनोड शॉर्टिंग होगी तो उससे अराइज होंगी शाखाएं, प्लांट स्मॉल होगा और फल भी अधिक मात्रा में प्रोवाइड करेगा। अब है आपके लास्ट टॉपिक ऊतक संवर्धन। इसमें प्लांट्स के ऊतकों का कृत्रिम रूप से संवर्धन किया जाता है, कैलस बना करके उनका जो फ्लैशी पोर्शन है उसको हम किसी पात्रे के अंदर रख करके करते हैं, और कुछ केमिकल्स भी यूज़ करते हैं इसमें। तो ये आपके कैलस विभेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सबसे ज़्यादा किसके अंदर, मूल के अंदर, या आपके मूल निर्माण में और कैलस निर्माण के अंदर, दो में इसका संवर्धन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसका आपको एक अलग से बायोटेक के अंदर लेसन भी आएगा, टिश्यू कल्चर के बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किसी भी प्लांट का जो टिश्यू लेकर के और प्लांट्स के अंदर उसको अराइज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका ऑक्सिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इसी तरह से आपके साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इथाइलिन के हैं, वो आप देखना बुक के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। और इथाइलिन हार्मोन्स का मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। इथाइलिन हार्मोन्स जो है ये आपका गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन्स है, यह आपका गैशियस हार्मोन्स होता है और फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। आपके केले वगैरह के जो गोदाम वगैरह होते हैं उसके अंदर इथाइलिन हार्मोन्स यूज़ करते हैं, और इससे जो है फल जो है जल्दी पकते हैं। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका प्लांट्स हार्मोन्स का। अब दूसरे वाले जो हार्मोन्स हैं ये तो थे आपके कौन से, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। अब हम देखेंगे ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स, वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स क्या होते हैं। अब देखिए ऑक्सिन हार्मोन्स का जो क्लासिफिकेशन था उसमें एक तो हमने अभी पढ़ा ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, अब ये सेकंड है ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स, वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स, जो कि आपके वृद्धि की दर को रिड्यूस करता है पौधों के अंदर, ये वाला हार्मोन्स है। और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं, आई मीन्स तनाव हार्मोन्स। एबिसिक एसिड है ये एबिसिक एसिड नाम कैसे पड़ा, थोड़ी मैं इसकी आपको हिस्ट्री बता रही हूँ शॉर्ट में। एबिसिक एसिड सबसे पहले ग्रोथ रेट रिड्यूस, इट मीन्स वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स का मीन है ग्रोथ रेट को रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। और दूसरा काम क्या करता है, ये हार्मोन्स को पौधों के अंदर संतुलन और उसका नियंत्रण भी बनाए रखता है, इसलिए भी ज़रूरी है इस हार्मोन्स का होना, इनहिबिटरी हार्मोन्स का। इसकी हिस्ट्री जो है 1963 में एक साइंटिस्ट था वेयरिंग, इसने एसर प्लांट्स की जो लीव्स है उससे एक पदार्थ को पृथक किया था। अब उस पदार्थ का नाम क्या दिया था इसने, डॉर्मिन। उस पदार्थ का नाम दिया था इसने डॉर्मिन, ये नाम दिया। फिर आपके एडिकॉट 1963, वही सेम सन है दोनों का, इसने भी अपने प्रयोग किए थे। इसने कॉटन पर, कपास के पौधे पर और उसकी पुष्प कलिकाएँ, फ्लावर बड्स के ऊपर उस पर अपना रिसर्च किया और एक पदार्थ प्राप्त किया जिसको एबिसियंस या एबिसिन नाम दिया। बाद में फिर ये दोनों ने मिलकर के ये सिद्ध किया आफ्टर दैट कि ये जो डॉर्मिन और एबिसिन जो है ये एक ही पदार्थ थे। ये जो तो आपके प्लांट्स में से निकले थे, ये लीव्स में से निकला, ये फ्लावर बड में से, लेकिन पदार्थ जो था ये एक ही था। तो इन दोनों को मिला करके एक नाम दे दिया आपके हार्मोन्स का, ABA, यानी एबिसिक एसिड।
तनाव हार्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन्स। और ये स्ट्रेस हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को कंट्रोल और बैलेंस रखता है। तो इस तरह से इस हार्मोन्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स या तनाव हार्मोन्स। अब देखिए इसमें इसके भी आपके कुछ प्रभाव हैं, तनाव हार्मोन्स के भी। जैसे आपने ऑक्सिन के प्रभाव पढ़े थे, इसके हार्मोन्स को मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। सबसे पहले इसका प्रभाव है पत्तियों का विलगन, अभी एबिशंस ऑफ लीव्स। इसके लिए ABA, अगर हम ABA जो मैंने यहाँ लिखा है एब्सिसिक एसिड का स्प्रे करें प्लांट्स के ऊपर, तो पत्तियाँ का शीघ्र जो विलगन है वो आपके रुक जाता है, होता नहीं है। तो इसके अंदर भी इसका इफेक्ट होता है। तो ये इसका फर्स्ट इफेक्ट है, कौन सा, पत्तियों का विलगन। सेकेंड इफेक्ट है कलियों तथा बीजों की प्रसुप्ता, यानी डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, यानी ये कलियों की वृद्धि और सीड्स के अंकुरण, इन पे भी हेल्प करता है तनाव हार्मोन्स। फिर थर्ड है इसका वाष्पोत्सर्जन रोधी, एंटी ट्रांसपेरेंट, यानी एब्सिसिक एसिड जो है इसकी बहुत कम मात्रा, अल्प मात्रा भी पत्तियों के रंध्रों को रोक देती है, बंद कर देती है। और जब पत्तियों के रंध्र जब बंद हो जाते हैं तो इसमें से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर जो है रिड्यूस हो जाती है, एवोपरेशन की रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। फिर आपके है इनिबिशन ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का संदमन करना। ये तो खैर नाम से ऊपर से ही मालूम पड़ रहा है अपने को, यानी इनिबिशन ऑफ ग्रोथ कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को और आपके सेल डेवलपमेंट को, दोनों को अवरुद्ध करता है, ये रोक देता है, इनिबिटर्स हार्मोन्स के रूप में कार्य करता है। फिर एक टर्म्स और आ रही है जीर्णता। आपका इसमें एक शॉर्ट छोटा सा टॉपिक है जीर्णता के बारे में, आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। और इसका इंट्रोडक्शन भी मैं दे दूंगी, जीर्णता क्या होती है। जीर्णता जो है आपके ये होती है आपके पादपों के अंदर पर्णहरित प्रोटीन और RNA, इनकी मतलब इसे बोलते हैं RNA का तीव्र ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है पौधों के अंदर, जीर्णता हो जाती है। और जीर्णता होने से क्या होता है, पादप जो है मृत्यु को प्राप्त करता है, इसको हम बोलते हैं जीर्णता। इंग्लिश में वर्ड है सेंस। अब है एज ए स्ट्रेस हार्मोन्स, आपके ये जो है एब्सिसिक एसिड जो है स्ट्रेस हार्मोन्स के रूप में भी वर्क करता है। और कैसे करता है, रंध्र को बंद करके भी प्रेरित करता है, जलभाव की स्थिति में भी ये वर्क करता है। इसमें आपके 56% वाष्पोत्सर्जन और 40% प्रकाश संश्लेषण को रोक करके। तो इस तरह से आपके ये ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स है, यानी ये आपका कंप्लीट हार्मोन्स का जो क्लासिफिकेशन था ये हो गया। अब आप इसके अंदर कुछ टर्म्स आ रही हैं, उनको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। सबसे पहली टर्म्स है इसमें फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म क्या होती है, इसके शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम्स के अंदर, इसके शॉर्ट्स नोट्स आते हैं, अभी आए नहीं है इसके अंदर, ये वाला टॉपिक नहीं आया है। जीर्णता, दीप्तकालिता, बसंतीकरण, विलगन, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनका हम शॉर्ट में जिक्र कर ले। सबसे पहले है दीप्तकालिता, फोटोपीरियडिज्म। गार्नर और एलार्ड 1920 में इन्होंने टबेको प्लांट्स के अंदर दीप्तकालिता को सबसे पहले अध्ययन किया है। और इसमें क्या होता है, दीप्तकालिता में जब तक प्लांट्स को ये प्रकाश का फोटो पीरियड टाइमली नहीं मिलता, उसमें पुष्पन नहीं होता है। लेकिन जैसे आपके फोटो पीरियडिज्म मिलता है, यानी लाइट, तो उसके अंदर पुष्पन शीघ्र होने लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें इसके कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स भी हैं दीप्तकालिता। यहाँ हम सबसे पहले क्रिटिकल फैक्टर्स जो है, इनफ्लुएंसिंग फ्लावरिंग इन द पीरियड्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियड, इसको हम बोलते हैं फोटो पीरियड। अब फोटो पीरियड जो है इसको भी, इसका भी क्लासिफिकेशन कर रखा है। इसका जो है 3 तरह से क्लासिफिकेशन रखा है, यहाँ मैं आपको शॉर्ट में लिख देती हूँ उस क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले तो है एस आपके DP शॉर्ट डे प्लांट्स, सेकंड LP लॉन्ग डे प्लांट्स, और थर्ड आपके
DNP, डे न्यूट्रल प्लांट्स। अब शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए, फ्लावरिंग के लिए फोटो पीरियड शॉर्ट की आवश्यकता होती है। इसके एग्जांपल है आपके जैसे मस्टर्ड है, टोबैको है, सोयाबीन ये है, यानी शॉर्ट पीरियड आपके इसमें शुरू हो जाती है। तो दीज आर कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट्स। इस तरह से लॉन्ग डे प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ दिवस उत्पादक, कम से कम 12 आवर से लंबे दिन की इनको होती है और इनके लिए रात्रि जो होती है अल्प मात्रा में होती है। ये है आपके स्पिनच, रेडिश, आपके शुगर बीट, व्हीट एंड कैरेट और पोटैटो, ये भी इसमें आ जाएंगे LDP प्लांट्स में। फिर है डे न्यूट्रल प्लांट्स, नॉट अफेक्ट फोटो पीरियड्स। इनको फोटो पीरियड्स का कोई भी इनके ऊपर अफेक्ट नहीं होता है। तो दिस ऑफ प्लांट इज नोन एज न्यूट्रल डे प्लांट्स। ये न्यूट्रल डे प्लांट्स भी बोलते हैं। इसमें टमाटो, कॉटन, कॉर्न, चिलीज और सौंफ ये आएंगे। अब इनके साइट कौन से होते हैं? आपके फोटोट्रॉपिक प्लांट्स के जो साइट्स हैं वो है लीव्स एंड बड्स, लीव्स और बड्स। ये आपका एक साइंटिस्ट है चौलिया खान, इसने पर्ण के अंदर, लीव्स के अंदर लाइट के स्टिमुलेट्स को सबसे पहले खोजा था, डिस्कवरी करी थी इसने। तो ये आपका जो उद्दीपन है, स्टिमुलेट्स है संवेदनशीलता के प्रति, यानी आपके कुछ फ्लावर्स जो होते हैं या पत्तियां भी इसमें, ये लीव्स भी आ जाएंगी, ये लाइट के प्रति स्टिमुलेट होती हैं और लाइट के प्रति स्टिमुलेट होकर के इनका संचरण जो है, ट्रांसमिशन जो है, फ्लोएम के माध्यम से फ्लावरिंग तक हो जाता है। तो इस तरह से फ्लावरिंग होती है। तो ये आपका था दीप्तकालिता। मैंने ये आपको टॉपिक बताया फोटोपॉलिटिज्म। और अब एक छोटा सा टॉपिक और है, डॉर्मेंसी क्या होती है? डॉर्मेंसी जो है आपके, ये कहते हैं हम कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध नहीं होती, फेवरेबल कंडीशन उनको प्रोवाइड नहीं होती, तो उनके सीड्स हैं दे आर नॉट जर्मिनेट, दीज आर नोन एज डॉर्मेंसी। यानी वो कुछ काल के लिए प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं और फिर बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है, रेनी सीजन आ रहा है, तो अननेसेसरी जगह होंगे पौधे उग जाते हैं, यानी वो सीड जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। ये डॉर्मेंसी पीरियड जो है ये आपके ज़्यादातर डेजर्ट एरिया वाले जो प्लांट्स होते हैं, जिसको हम प्लांट्स, उनमें देखा गया है। अकेशिया, ग्रास, इनमें 5-5, 10-10 साल तक इनके बीज जो है प्रिजर्व रहते हैं अंडरग्राउंड में। और एक और आपके अंटार्कटिका, टुंडा प्रदेश के अंदर ल्यूपिन एक पौधा होता है, ल्यूपिन, इसके सीड्स भी होते हैं। इसके अंदर डॉर्मेंसी की जो ईयर्स आका गया था वो 1000 ईयर्स था। 1000 ईयर्स तक इसके सीड्स जो डॉर्मेंसी पीरियड्स के अंदर, मतलब कंडीशन के अंदर थे। ये है आपके, और डॉर्मेंसी में भी आपके प्राइमरी डॉर्मेंसी अलग है और सेकेंडरी डॉर्मेंसी अलग है। प्राइमरी डॉर्मेंसी में तो क्या होता है, इसमें फेवरेबल कंडीशंस प्राप्त होने पर आपके सीड्स जो है अपने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप में अंकुरित नहीं होते हैं, तो ये तो कहलाती है प्राथमिक डॉर्मेंसी, प्राइमरी डॉर्मेंसी। और सेकेंडरी डॉर्मेंसी में क्या होता है कि पादपों के जो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो परिपक्वन के पश्चात संग्रह करने के दौरान भी होने वाले परिवर्तनों से प्रसुप्त अवस्था में ही पड़े रहते हैं, यानी जर्मिनेट नहीं होते हैं ये। अब इसके इफेक्ट्स भी हैं काफ़ी सारे, इनके बस केवल टॉपिक देख लेना आप। इफेक्ट्स के फैक्टर्स के अफेक्टिंग डॉर्मेंसी, सबसे पहले हार्ड सीड्स, कठोर बीजावरण इसलिए नहीं होते हैं। दूसरा है भ्रूण की अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियोनी। दूसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ आफ्टर रिपाइनिंग पीरियड, उत्तर पक्वन काल की अवस्था। फिर है आपके रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड लाइट, ये है आपके। फिर आपके प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटरी। तो इस तरह से ये 5 जो है इसके फैक्टर हैं डॉर्मेंसी के, और ऐसे इसके मेथड हैं कि हम कैसे डॉर्मेंसी को तोड़ सकते हैं। अब ये लास्ट है, एक तो खुरच करके या हॉट वाटर या फैट सॉल्यूशन डालेंगे हम सीड्स को, तो उसकी डॉर्मेंसी हट जाएगी। और एक चिली ट्रीटमेंट दे करके, शीत उपचारित करके भी हम उसको हटा सकते हैं। और एकांतरिक तापक्रम से भी, प्रेशर से भी, लाइट से भी, और कुछ वृद्धि नियंत्रिकों का उपयोग करके, जैसे जिब्रेलिन, इथाइलिन आदि।
वर्निलाइजेशंस बचा है और विल्गन, ये आप देख लेना टॉपिक, छोटे छोटे से हैं ये, फिर इसको बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आप ये शॉर्ट टर्म्स के अंदर एक एक नंबर का आ सकता है क्वेश्चंस। थैंक यू।